ओम नमो नारायण। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है और आप कहाँ फंसे हो। अबंडेंस, पार्टिंग, की ऑनरिंग, द गोल्डन मिरर, फिनिक्स, हेल्दी चॉइसेस एंड मास्क। ओके, बॉटम में है कैमरा। देखिए आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी निकल के आई है, करंट सिचुएशन, एनर्जी नहीं बोलूँगी, करंट सिचुएशन निकल के आई है कि आप यदि देखें तो ऊपर से ये रिलेशनशिप ना बहुत ही अबंडेंस से भरी हुई रिलेशनशिप लग रही है। कोई भी यदि इसे फर्स्ट गो में देखेगा, यानी पहली बार यदि कोई इस रिलेशनशिप को देखेगा, तो कोई भी चाहेगा कि मुझे भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए, मुझे भी ऐसा ही सब कुछ चाहिए। ठीक है, ये ऐसे रिलेशन की बात हो रही है। कुछ मैं आपको हिंट दे रही हूँ, वो हिंट यदि आपसे रेजोनेट करती है तो आगे प्रोसीड कीजिएगा, आगे देखिएगा, नहीं तो आप दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। तो ये ऐसे रिलेशनशिप की बात हो रही है जहाँ पर ये रिलेशनशिप काफ़ी फलता फूलता, मतलब यहाँ पर काफ़ी हैप्पीनेस है, काफ़ी लग्जरी है। हैप्पीनेस से ज़्यादा लग्जरी है। ठीक है, लग्जरी है, पैसे हैं, सुविधाएं हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं यहाँ पे। जो विश करो वो सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को पाने के लिए लोग मतलब ईश्वर से प्रे करते होंगे कि ऐसा मुझे भी मिले, और यदि मिलेगा तो मैं आपको ग्रैटिट्यूड शो करूँगा या करूँगी। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन यही है, ऐसा ही रिश्ता मेरे लिए है। तो बाहर से लोग ऐसा देखते, मे बी कभी ये आपके लिए भी ऐसी ही रही हो, आप इस रिलेशनशिप को पाना चाहते हो, या फिर यदि आप नहीं भी पाना चाहते हो और इस रिश्ते में जब आप गए थे स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसा ही महसूस हुआ था कि ये रिश्ता जो है एक ब्लेसिंग है। जो मुझे मिला है ये एक ब्लेसिंग मिला है, डिवाइन ने मेरे बहुत सारे अच्छे कर्मों का मुझे रिवॉर्ड दिया है। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपने बहुत पार्टी किए होंगे, बहुत गुड टाइम स्पेंड किया होगा। ठीक है, आप अपने पार्टनर, उनके फ्रेंड्स, उनके साथ आप काफ़ी अच्छा समय बिताया होगा, फन किया होगा, और हैप्पी रहे होगे। पर फिर आप एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम जैसे रियलिटी चेक। आपको पता चला कि ये जो रिलेशनशिप है एक ऐसे ऐसे डोर से आप बंध गए हो कि डोर, जो ये डोर है, ये धागे की डोर नहीं है, ये लोहे की डोर है, लोहे की जंजीर है। ठीक है, और आपको जो प्रॉमिस किया गया है, या आपको मैरिज या कमिटमेंट दिया गया है, या फिर आपको इसमें जो इंगेजमेंट हुई है, ठीक है, उसमें आपने खुद को फंसा फंसा सा महसूस किया। आप खुद को छुड़ाना भी चाहो तो छुड़ा नहीं सकते, ऐसा आपने महसूस किया है इस रिश्ते में। ठीक है, और इसके पीछे का कारण क्या है कि आपके पर्सन ने, जिसके साथ आपकी कमिटमेंट थी, या जिन्होंने आपको कमिटमेंट देने की बात की थी, जिसके लिए आप पूरी तरह से डिवोटेड और सरेंडर किए हुए थे, उस पर्सन ने खुद को बहुत सारे ऑप्शंस में उलझा के रखता है। यानी बहुत सारे अदर ऑप्शन के साथ आप एक ऑप्शन थे। भले ही आप कमिटेड जैसे लग रहे होंगे, पर आप भी एक ऑप्शन थे। ठीक है, ये पर्सन वन नाइट स्टैंड वाले, हमेशा अकेले रहना, अकेले पार्टी करना, अकेले घूमना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, और सबको ये बताना कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ। बस मेल फीमेल देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सिंगल हूँ, ये बताना पसंद करते होंगे, करते होंगे, करती होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ये गोल्डन मिरर जैसा आपको लगा, जैसे कि एक ऐसा सपना
जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, वो सपना आपका पूरा हो गया। पर असल में ये एक ट्रैप था, ये एक मिराज था। जैसे अम, वो कहते हैं ना कि जहाँ पर रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में यदि आपको दोपहर के समय यदि पानी दिखे, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पानी नहीं है, वो बालू जो है धूप के कारण चमकती है और आपको पानी फील होता है और आप सोचते हो कि मैं उस पानी को पी लूंगा या पी लूंगी, क्योंकि आप उस धूप में परेशान हो गए रहते हो और प्यासे, बहुत ज़्यादा प्यासे रहते हो। पर जितना आगे बढ़ते हो, आप देखते हो कि ये पानी तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, मैं दूरी तय करते जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ उसे, उसके पास जाने के लिए, पर ये पानी तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है। असल में वो पानी है ही नहीं, वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूजन है जो आपको फील कराता है कि वहां पर पानी है। पानी यानी इमोशन है, वहां पे लव है, लव नहीं है, वो एक बस मिरर है, वो एक इल्यूजन है जो कि बताता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि आप नार्सिसिस्टिक के साथ पर्सन के साथ, आत्ममुग्ध पर्सन के साथ आप बंधे हुए। आत्ममुग्ध यानी जिससे सिर्फ खुद से प्यार होता है, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मेरे अलावा कोई दुनिया में अच्छा नहीं है। बाकी जो भी मेरा विरोध कर रहा है या जो भी मेरी बात को नहीं मान रहा है, मेरे साथ बहस करता है, मुझे तर्क देता है, मेरे साथ आर्गुमेंट करता है, वो सभी 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 बदतमीज हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, वो झगड़ा करने वाले हैं, मुझसे क्वेश्चन करने वाले। मैं तो परफेक्ट हूँ, बहुत ज्यादा ही, 100/200। मैं जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, फिर मुझसे कोई सवाल कैसे कर सकता है? ये ऐसे आत्मबुद्ध व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना शो करता है, उसका शो बिजनेस है, शो बिजनेस है। जहाँ हो, जिसके साथ जाता है, जिसके साथ होता है, वो रिश्तों में भी, करीब के रिश्ते, दूर के रिश्ते, सब में, उसमें वो इतना ज्यादा एक्टिंग करता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है कि सब उसकी वाहवाही करते रहते हैं। तो वाहवाही की उसे इतनी ज्यादा आदत हो जाती है ना कि आप यदि उससे कोई सवाल करते हो तो वो आपको ही पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यदि वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, यदि वो सामने से नहीं बोलने वाला इंसान है कि खुलकर आपके मुंह पर बोले, तो वो अंदर में ग्रज पालता है कि अच्छा, तुमने तुमने मुझसे सवाल किया। मैं जो कि एक देवता, जो कि मैं एक देवी, उस पर तुमने सवाल कर दिया, तुम बुरे इंसान हो। तो आप एक ऐसे रिश्ते में फंस गए। यदि आप इसे ऐसे ही रिश्ते में फंसे हो जो आपको लव बॉम्बिंग करता है, यानी कभी बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत सारे गिफ्ट देना, बहुत, मतलब ऐसा फील कराना कि लैला मजनू गए और आप दोनों आए, कुछ भी, तुम्हारे लिए दूध की नदियाँ बहा दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और फिर स्नैप आउट, गायब, कहीं कुछ नहीं। ये सेल्फ ऑब्जर्व एब्जॉर्ब्ड है, ये बहुत ही, मैंने कहा ना, आत्ममुग्ध व्यक्ति है। बस मैं कुछ भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही चाहिए सब कुछ, इसके लिए ये करता है। और बाद में आपको फील होगा कि ये तो मेरी तरफ से ही खाली एफर्ट्स है। जो मैंने कहा कि मिराज, आप यदि रेगिस्तान में पानी के पीछे भागते हो तो भाग कौन रहा है? आप भाग रहे हो। वो जो छाँव है, वो जो चमकीली चीज है, वो तो अपनी जगह पे है। आप जितनी तेजी से दौड़ोगे, वो उतनी तेजी से वो भागता जाएगा, भागता जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं किसका पीछा कर रहा हूँ, अब पानी मेरे करीब आएगा, अब पानी मेरे करीब आएगा, अब मेरी प्यास बुझेगी, अब मेरी तृप्ति होगी। पर नहीं, वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। तो वैसे ही आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हो जिसके अंदर इमोशन ही नहीं होता है, वो अपने आप को छोड़ के किसी को प्यार ही नहीं करता, कर ही नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है। ठीक है। और ये सब जब आपको रियलाइजेशन होता है कि ये जो फ्रेम है, ये जो गोल्डन मिरर है, ये तो भ्रम है भाई, ये तो एक जाल है, एक ट्रैप है, मुझे इसमें बांध दिया गया है। मैं, आप जब भी इसे बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना, तो उसके ग्लास से बाहर देख फ्रेम आ जाएगा। आप जैसे निकलने की कोशिश करोगे, उसका बहुत सारा जो गिफ्ट देना, बॉडी जेस्चर, उसके लाग लपेट जो है, वो बहुत कुछ आपको मनाना, जैसे ही आप निकलने की कोशिश करोगे, बहुत सारे मोह माया के जाल डालना, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, और फिर आप उसमें फंस जाओगे।
गोल्डन केज समझ लीजिए, ठीक है। यदि ऐसी स्थिति में आप हो, ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये आपकी रीडिंग है, ओके। और जब आपको पता चलता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो फिर आप पुनर्जन्म, आपका पुनर्जन्म होता है। आपको रियलाइजेशन होता है कि भाई मेरा तो फुद्दू कट गया, मैं तो बेवकूफ बन गया या मैं तो बेवकूफ बन गई। और फिर आपकी आत्मा जागती है। जो आत्मा आपने उस गोल्डन मिरर को या गोल्डन केज में कैद कर दिया था, वो जागती है। और फिर जब जागती है तो क्या होता है? न्यू फेज, रिकेंडल, रिन्यू एंड ग्रो, चेंज माइंडसेट, राइजेस फ्रॉम द एसेस। और आपका पुनर्जन्म होता है। आप कह देते हो कि नहीं, मुझे इस भ्रम में, इस डिल्यूजन में नहीं रहना है। और आप फिर से उस कठिन दौर से, क्योंकि आपको जब मन में ये हो जाता है कि ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो खुद को ये समझाना कि नहीं, ये प्यार करती ही नहीं है। क्योंकि आप, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप उस पानी को छोड़ के ठीक उसके उल्टे डायरेक्शन में जाना शुरू करो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि सचमुच पानी कहाँ है। आपके पास कोई होप नहीं है, कुछ नहीं दिखता। आप जहां देखते हो आपको वहीं चमकता हुआ पानी दिखता है, क्योंकि उस पर्सन के जो ये फ्रेम है ना, ये चारों तरफ, वो आपके चारों तरफ जाल बिछा के रखता है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप जाएं तो जाएंगे। ऐसे में अपने पूरे ध्यान को इकट्ठा करके, अपने मन को सुनकर सही डायरेक्शन में जाना, सही दिशा में जाना आसान नहीं है। आप बोलते हो कि अब कोई भी चमकती चीज मुझे मिसगाइड नहीं कर सकती, मैं चलता ही जाऊंगा, मैं चलती ही जाऊंगी। और जब भले ही मैं थक जाऊं, भले ही मेरा शरीर परेशान हो जाए, मेरी आत्मा परेशान, चलता जाऊंगा, चलती जाऊंगी, तब तक कि जब तक मेरे पैर के ठोकरों में पानी नहीं टच हो। यानी सच्चाई जब तक मुझे नहीं मिलेगी, मैं नहीं रुकूंगी या नहीं रुकूंगी। ऐसा तभी होता है जब आप अपने अंतर मन को सुनते हो, और जो 3D वर्ल्ड की आंख है ना, उससे नहीं देखते हो, अपने मन की आंखों से देखते हो, ईश्वर को सरेंडर करते हो। और फिर आपका एक नया जन्म होता है, वहां से आपकी ग्रोथ होती है। निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ होगी, निश्चित रूप से आपका वहां से जो है विकास होगा। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि भाई गोल्डन मिरर और ये जो सोने की जो डोर मुझे बांध के रखी है, उस डोर से या फिर लोहे की जंजीर से जो मैंने खुद को बंधवा रखा है, बांध नहीं, बंधवा रखा है, आप उसके बाद आपको पता चल जाता है कि हेल्दी चॉइसेस क्या होते हैं। पुनर्जन्म के बाद तो आपको पता है ना कि भ्रम और सच्चाई में क्या अंतर है। और फिर आप हेल्दी चॉइसेस लेना शुरू करते हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। और ऐसे में आपके अंदर वास्तव में प्रेम, भले ही दूसरे का प्रेम ना हो, पर आप खुद को प्रेम करने लगते हो। आपके अंदर जीवन का संचार होने लगता है, आप खुद को फुलफिल फील करने लगते हो। आप अपने लिए जो सही है वो चॉइसेस लेने शुरू कर देते हो। तो ये रिलेशनशिप जो है ना, जो आपको फलता फूलता बहुत ही प्रॉस्परस लग रहा होगा, ये असल में एक ट्रैप था। ठीक है, ट्रैप इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन ने मास्क हमेशा कैरी किया है, हमेशा अपने चेहरे को, जो इसकी असली, जो इसकी सूरत है ना, घिनौनी सी, इसने छुपा के रखी है। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग। ये पर्सन हमेशा आपको, मैंने जैसा बार बार कहा है एक ही बात, ये आपको गैसलाइट करता रहा है। जैसे ही आप जाने लगते हो, बहुत सारा प्रकाश डालना, बहुत सारे लाइट डालना, और आपको फिर चकमक में डाल के जैसे ही आपको होश आए उससे पहले गायब। आप उसी सपने में, उसी सपने में, उसी सपने में घूम रहे हो। हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे ये लेटर लिखा, इसने मुझे ये मैसेज किया, ये मुझे पार्टी करने के लिए ले गया, ये मेरे, इसने मुझे ये गिफ्ट दिया, ये सचमुच मुझसे प्यार करता है। कैसे बोल रहा था कि ये मेरे बगैर जी नहीं सकता, तो जी नहीं सकता तो कहाँ गया, कहाँ गया? फिर जब आपको रियलाइज होने लगता है कि कहाँ गया, मैं तो यहीं पर हूं, आप भ्रम जाल में पड़ जाते हो। आपको अपने पर ही भरोसा उठने लगता है कि मैं जो समझ रहा हूं या मैं जो समझ रही हूं
वो कौन सा इसमें से सही है, ये मुझसे प्यार करता है या नहीं, तो ये मुझ पे इन्वेस्ट इतना क्यों कर रहा है। आप अपने वर्थ को भूल जाते हो पूरी तरह से। आप अपने वर्थ को ही भूल जाते हो कि इस कि कोई ना कोई मकसद है, इसीलिए ये आपसे जुड़ा हुआ है। आप इसके लिए एक सप्लाई हो, आप इसके लिए एक जीत हो, एक ट्रॉफी जैसे हो कि इसने आपको जीत लिया, इसने आपको अपने बोतल में उतार लिया। ठीक है, इसने आपको वो सिंड्रेला को जैसे वो कांच के शूज पहनाए गए थे ना, तो इसने आपको वही शूज पहना दिया, उसमें फिट इन कर दिया, और आप वैसे ही सीधे सच्चे मासूम बने रहोगे। और आप सचमुच बने रहते हो, बहुत लंबे समय तक बने रहते हो। और क्या है, कैमरा रिमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड परसेप्शंस। आप बहुत लंबे समय तक पास्ट की चीजों को भूल नहीं पा रहे होंगे अभी भी। कितनी अच्छी यादें थी, हम लोग कैसे थे, हमने ऐसा मोमेंट बिताया था, क्या हो गया उसे, क्या किसी ने नजर लगा दी हमारे रिश्ते को, कहाँ सुधार करने की जरूरत है, क्या करूं जिससे वो कि खुश हो जाए। ये सारी गलत फहमी। एक बात याद रखिए, रेगिस्तान में मिराज को पकड़ा नहीं जा सकता, वन लाइन ओनली। वो एक मिराज है, नार्सिस्टिक पर्सन इज अ मिराज। यदि उसने आपके लिए कोई सॉलिड कुछ नहीं किया पर्सनली, तो आपको समझना चाहिए। और एक बात और है कि वो जब आपसे लव कन्फेशन भी करता है, तो सोल एक इतनी बड़ी चीज है ना, आपको पता चल जाएगी कि ये इतना ऑथेंटिक नहीं है जितना ये बातें बना रहा है। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। पर इंसान जब खुद को डिल्यूजन में रखना चाहे, आप खुद को ही जब डिल्यूजन में रखना चाहो, आपको लगता है कि किसी ने मास्क पहन रखा है, पूरी तरह से दिख नहीं रहा ये। मैं इसे जो देखना चाहता हूं, या मैं जो इसे पूरी तरह से देखना चाहती हूँ, ये मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है। आपको पता है कि ये मुझे ठीक से क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर आप खुद को डिल्यूजन में रखते हो। इससे आप दिख रहा है संतुष्ट हो, ठीक से नहीं दिख रहा है असंतुष्ट हो, दुखी हो। तो इससे लगातार ये चीज होते रहने से आपका माइंड सेट जो है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होता जाता है। आप खुद पे डाउट करते हो। आप ये नहीं कहते कि ये मुझसे कुछ छिपाता है, आप कहते हो मुझे ठीक से दिख क्यों नहीं रहा। भाई आपको ठीक ही दिख रहा है, इसने मास्क चढ़ा रखा है। अब मास्क इसमें ऐसा दिख रहा है कि इसने यहाँ पे नकाब लगा रखा है, पर ये पर्सन जब आप रियल में किसी पर्सन के साथ रिश्ते में होते हो, तो ये ऐसा मास्क नहीं लगाता। उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, मन के अंदर कुछ और सामने दिखाने का कुछ, वो है मास्क। उसी स्किन में अलग फेस दिखाना। आपसे नफरत भी करता हो, आपसे डिटैच भी हो, आपके होने ना होने से उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, पर बहुत स्माइलिंग, बहुत ही ज्यादा चार्मिंग। हम्म, तो आप हो जाएंगे ना परेशान। आपको लगेगा कि इस स्माइल में कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज द रियल पिक्चर। ठीक है, अब हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। यदि ऐसा ही है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते के सिचुएशन के बारे में। एंजल बताएं कि अबंडेंस यहाँ पर क्यों है। हम सारे कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आपके लिए हम गाइडेंस ले लेंगे। एंजल बताएं अबंडेंस यहाँ पर क्यों है। द चैरियट, बहुत तेजी से, बहुत पैशन के साथ, एकदम पैशन के साथ आपके लाइफ में ये पर्सन आया था। वो कहते हैं ना कि राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा, वही वाली बात, बहुत पैशन के साथ आया था। पेज ऑफ वैंड्स देख लीजिए, ये भी पैशन का है। पार्टिंग के लिए ये एकदम आपको, इसने अपनी ऐसी एनर्जी, ऐसी पार्टी वाइब्स दिखाई, ऐसे ये दिखाए कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शिद्दत से आपको चाहता है। आप इसके लिए बहुत माने रखते हो, बहुत माने रखते हो। और ये वो कहते हैं ना बंदर की तरह गुलाटी मारना, इसने सारे करतब आपको दिखाए होंगे कि ये आपको कितना चाहता है, कितना पसंद करता है।
की ऑनरिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लीजिए, मेनी ऑप्शंस, अनकंडीशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्ट्रिंग अलोन देख लीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन इसने आपके रिश्ते में क्रिएट किया, फंसा के ये दूसरों के साथ रिलेशनशिप में पड़ा रहता था। उसके बाद नाइट ऑफ वेंट्स, अगेन मोर प्लेयर, मोर मोर मोर, गोल्डन मिरर। आपको लगता था कि ये मेरे लिए इतना खुश है ना, ये आता था आपको बहुत ही ज्यादा, थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा अपने रिश्ते में गैस लाइट करता था, बहुत ज्यादा प्यार करना, बहुत दिखाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या करूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं सारा समय तुम्हें देना चाहती हूँ पर दे नहीं सकती, बाबू क्या करूँ, तुम मुझे बहुत 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 पसंद हो। अब आप ये समझ लीजिए, तुम मुझे बहुत 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 पसंद हो कहते वक्त इसके दिमाग में कुछ और कुछ और कुछ और चलता होगा, पर वो तो आपको दिखता नहीं। तो इसने जो आपको शब्दों के सब्ज बाग दिखाए, जो गार्डन इसने दिखाया ना, फूलों की बगिया, उसके नीचे एक गंदा सा नाला बह रहा था, गंदा सा नाला जो आपको दिखा नहीं। चलिए फिनिक्स के लिए देखिए क्या है, ये लीजिए। पता चला भाई मेरा तो फुद्दू कटता गया, मैंने बहुत बार इसे प्रपोज किया, बहुत बार लव ऑफर किया, पर इसने तो भाव ही नहीं दिया मुझे, कभी भी कभी भी भाव नहीं दिया। इसने तो सिर्फ मेरा अपमान ही किया है, रिजेक्शन ही मुझे झेलने पड़े हैं। और जब ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे रिजेक्शन ही झेलने पड़े हैं, आप सोचों में घिर गए। अब डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, हेल्दी चॉइसेस क्या है, ये लीजिए। आपने जैसे ही डिसीजन लेने के लिए सोचा और हेल्दी चॉइसेस की तरफ बढ़े, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ गए। आपने खुद को इतना प्रायोरिटाइज कर लिया, पीसफुल एनर्जी में आ गए, जहां आप बहुत ही ज्यादा परेशान थे, मेंटल एंजाइटी थी, वहां आप पीसफुल एनर्जी में आ गए। आपने खुद के लिए इंडिपेंडेंस को चुना, विजडम को चुना, अपने हेल्थ पर, अपने माइंडसेट पर, अपने ब्यूटी पर, सब पर आपने काम करना शुरू किया। और मास्क का क्या आंसर है, 8 ऑफ वैंड्स। इसने आपसे बहुत मीठी मीठी बातें की हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि जब ये पर्सन आपके सामने आता होगा तो ये जो बातें करता होगा और ये जो सोचता होगा, दो अलग अलग चीजें होती होंगी। तो यहाँ पर यही चीज है, जब ये आपके सामने आता था तो ये सोचता कुछ और था। रंग बिरंगी दुनिया देखिए ना, रंग बिरंगी वैंड्स, कलरफुल वैंड्स, इसके अंदर अलग अलग स्पार्क है, ठीक है, अलग अलग पैशन है, पर ये आपको दिखाता था कि मैं तुम्हारे लिए, ये सब सब तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारे लिए है। पर इसके अंदर जो चल रहा है ना, ये आपको पता नहीं। ये मास्क इतना कैरी करता था, जब ये बातें करता था, 8 ऑफ हैंड्स कम्युनिकेशन का होता है, जब ये बातें करता था आप इसके बातों में फंस जाते थे। एंड बॉटम में क्या है, 9 ऑफ कप्स। आपको लगता था ये मेरी विश फुलफिलमेंट है। यहां भी कैमरा एंड रिमिनिसिंग क्यों है, आप भूले नहीं उसे, आपके लिए ये ट्रेजर के जैसा था, ये विश फुलफिलमेंट थी, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप। ओके, चलिए हम अब लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, चलिए देखते हैं। एंजल प्लीज बताएं, ऐसे सिचुएशन में मेरे जो कलेक्टिव है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यदि उनके रिलेशनशिप की ऐसी एनर्जी है, ऐसी सच्चाई है, तो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। देखिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, अभी ये नहीं निकालूंगे, ये बाद में निकालूंगे आप लोगों के लिए। अभी आपके रिलेशनशिप की यदि ये एनर्जी है, आप इतने परेशान हो चुके हो, वैसे आपके फिनिक्स बता रहा है कि आप तो काफी ग्रोथ की तरफ बढ़ चले हो, आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफी आपने बदलाव किए हैं। चलिए फिर भी गाइडेंस देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस, आप मेहनत करो, आप अपने ऊपर काम करो, पीसफुली आप आगे बढ़ो,
सिंप्लिसिटी में ही आपकी ग्रोथ है। आपको ज़्यादा ये जो पर्सन है ना जैसे तड़क भड़क दिखाता है, आपको उस तड़क भड़क में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप हो पीसफुल पर्सन। ओ माय गॉड! और ऐसा करने से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। लाइफ के सारे कलर्स जो आपके लाइफ से मिसिंग थे वो सारे कलर्स आ जाएंगे। डिवाइन आपको ये प्रॉमिस करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप ऑलरेडी आ ही चुके हो, आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। शेयरिंग, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर बहुत पैशन है। ये पर्सन आपसे इसीलिए जुड़ा था क्योंकि इसे पता था कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, इसीलिए शायद इसने आपको ये अबंडेंस दिखाया था। मे बी आपके अंदर ये एनर्जी है। हम लोग कहते हैं ना कि हम पानी में जो देखते हैं ना वो हमारा ही अक्स होता है, हमारा ही चेहरा होता है। जब आप पानी में झांकते हो तो आपको अपना ही चेहरा दिखता है। तो आपने जो इसके अंदर अबंडेंस देखी, यस, क्योंकि आपके अंदर अबंडेंस थी, आपके अंदर खुद फुलफिलमेंट थी, तो आपको इसके बिहेवियर से लगा कि बहुत ही प्रॉस्परस और अबंडेंट पर्सन है, पर असल में अंदर से खोखला था। इसने आपको नकल किया। जैसे जैसे आप एक्ट करते थे आप नेचुरल थे, पर इसने एक्ट किया है, ये बता दूं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई तो इसका कारण होगा जो ये आपसे जुड़ा था। इसका कारण है कि आप सिंपल थे, मेहनती थे। 8 नंबर का सैटर्न को होता है, आपको पता है। सिंपल थे, मेहनती थे, पीसफुल थे, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो परेशानी, ठीक है। और अबंडेंस, आप वो कहते हैं ना मिट्टी को छू दो तो सोना हो जाए। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी। शेयरिंग, आप सबके साथ अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों को, अपने पॉजिटिविटी को बांटना जानते थे, और यही चीज़ आपके लाइफ में फिर से लौट कर आने वाली है। एंड बॉटम में देखिए क्या है, प्लेफुलनेस। आप फिर से आनंद में जाने वाले हो, आप फिर से खुश होने वाले हो। ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं मिलेगा। डिवाइन आपसे यही बताना चाहते हैं। तो जो समय था, जैसा भी था, वो बीत चुका है। और यदि आपके रिलेशनशिप की यही एनर्जी है, करेंटली भी यही सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट रहे। सैटर्न हमेशा कहता है मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो वो सब कुछ जो आप डिजर्व करते हैं आपको जरूर मिलेगा। ओके, आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी या फिर अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करें, अपने एक्सपीरियंस बताएं कि मेरी रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है या नहीं, मोटिवेशन मिलती है या नहीं, आपको कैसा लगता है, और किस किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखने में मदद करें, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।